नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदा साथ रहें। आज एक 22 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं। इन्होंने पूछा है, मेरा जॉब गवर्नमेंट होगा कि नहीं होगा, प्राइवेट जॉब होगा, मनी कितना होगा, लव लाइफ मैरिज कैसा होगा, एजुकेशन लाइफ कैसा रहेगा, लग्जरी कैसा होगा, हेल्थ कैसा रहेगा, फॉरेन ट्रैवल के बारे में पूछा है। इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ एक, आप ये देखिए, नुकीला, आगे से नुकीला है, थोड़ा सा अंडाकार शेप में आगे से नुकीला है। इस प्रकार के जो भी हाथ होते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा स्टाइलिस्ट होते हैं। मतलब आप ये समझिए, अगर इन्होंने सिग्नेचर किया है तो वो सिग्नेचर करने के बाद ही पेन हटेगा। मतलब ये, और गोल मटोल सिग्नेचर करते हैं, अच्छा सिग्नेचर करते हैं, थोड़ा कलात्मकता को दिखाता है ये हाथ, इसकी विशेषता होती है। एक बात और होती है इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्तियों में, एकदम से आवेश में आते हैं। एकदम से आवेश में आएंगे, उसके बाद जैसे कि आपको एक उदाहरण बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि हमें 4-5 बजे उठना, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, या फिर कुछ भी पढ़ाई करनी है, उसके थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद ये ठंडे हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, और थोड़ा सा संवेदनशील होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि आदर्शवादिता, क्योंकि ये जो उंगली है कुछ ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है, अभी मैं उस पर आता हूँ। और बृहस्पति भी थोड़ा सा साफ सुथरा है, तो थोड़ा सा इनके कहीं कुछ आदर्श होते हैं। सीधी रेखाएं, तो एक अपना एक बनाते हैं, सिद्धांत आदर्श होता है इनका, उस पर ये चलना ज़्यादा पसंद पसंद करते हैं। ये चीज़ इनके साथ होती है। और एक बात और है कि ये हथेली आयताकार भी है और चौड़ाई भी काफ़ी लिए हुए है। तो ये, हम ये देख रहे हैं कि इसमें आप मेहनती वाला तत्व ज़्यादा है। दिमाग वाला तो है, वो तो मान लिया भाई, बिना दिमाग के कैसे काम करते हैं। लेकिन यह है कि मेहनत वाला काम ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं, पीछे नहीं हटते मेहनत वाले काम से। ये थोड़ा सा चौड़ाई लिए है, हथेली थोड़ी सी चौड़ाई लिए है। तो व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी कहीं ना कहीं शंका भी होती है। होता क्या है कि आप दो काम हैं, मान लीजिए एक काम पकड़ा और साथ ही में कोई दूसरा काम पकड़ लिया, तो आ, उलझन में रहते हैं, दोनों नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब, एक काम हो तो उसमें मन लगा के कर पाएंगे। एक चीज़ और है कि इनका जो मूलांक है वो 7 नंबर है। इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो 7 नंबर है। केतु का अंक होता है। केतु क्या होता है, हमारा नीचे का हिस्सा धड़ होता है, दिल से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तड़प होती है केतु में, मोक्ष के प्रति इनका ज़्यादा रुझान रहता है। कहने का मतलब, इसको अब बता देते हैं। अच्छा, जैसे कोई ड्राइवर है, आप उसको 7 नंबर, उसका कोई नाम ना दीजिए, आप उसको 7 नंबर कहिए। वो ड्राइवर है, किसी बस का ड्राइवर, कार का ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर है। और ड्राइवर को आप, कार है या ऑब्जेक्ट है कोई, उसको आप कोई भी मान लीजिए, किसी इंसान को मान लीजिए, किसी जीते जागते प्राणी को मान लीजिए, तो अब उसका ड्राइवर है केतु ये। तो अब उसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई बस ड्राइवर बस को चला रहा है, तो ड्राइवरी तो कर ही रहा है, लेकिन बस कहीं खराब हो गई तो वो खोल कर उसके अंदर के पार्ट को सही कर लेगा। पंचर हो गई तो वो सक्षम है कि पंचर कर लेगा। बस में गियर कोई खराब है तो वो सक्षम है, उसके रहस्यों को जानता है जो बस चला रहा है। केतु ये चीज होती है। मोच का मतलब क्या होता है, अंदर तक की सारी चीजों को, रहस्यों को जानता है। और केतु खराब है तो आप समझो इसका उल्टा हो जाता है। तो वो परेशान है, अब बस कहीं खराब हो गई, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, अब वो रास्ते में परेशान है। तो ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो इनका हाथ पे आते हैं। अब उसके बाद इनके उंगलियों पर आते हैं। उंगली जो होती है वो, ये छोटी उंगली काफ़ी नीचे से चल रही है। जब काफ़ी नीचे से चल रही, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़ा सा शाय नेचर होता, अकेले रहना इनको पसंद होता। अकेले रहने का, हालांकि ये मिलनसार हैं, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। अकेले रहने का मैं कई जगह से चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारी रेखाएं, ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे कोई रेखा नहीं है, ये एक सीधी रेखा गई है, इसके बीच में यहाँ पे मंगल के क्षेत्र पे भी, ये भी खून से संबंधित रिश्तों को बताता है। ये परिवार, जो शुक्र का ये जितना एरिया है, ये अपने परिवार के बारे में बताता है, ये ससुराल के पक्ष को बताता है, ये अपने खून से संबंधित रिश्तों को बताता है। यहाँ कितना देखिए खालीपन है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, थोड़ा सा अकेले रहते हैं। अकेले, चाहे वो अपना नेचर, शाय नेचर, इंट्रोवर्ट कह लीजिए, या फिर कोई संयोग ऐसा कह लीजिए, इनके अंदर ये चीज़ रहती है ऐसे लोगों के अंदर। और उसके बाद अब इनके उंगली के, आप प्रथम पोर, ये जो सूर्य की उंगली के प्रथम पोर तक इनकी छोटी उंगली नहीं पहुंच रही है। मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर होते हैं। आपका
पेपर वगैरह रखने में जो थोड़ा-सा कमज़ोर होते हैं, याद शक्ति में थोड़ी-सी कमज़ोरी होती है, उतनी शार्पनेस, कमज़ोरी नहीं होती, शार्पनेस नहीं होती है। इनकी मन मस्तिष्क की रेखा आप ये देखो, यहाँ से ये थोड़ा-सा लहरदार है। अब इसका बाइफरकेट करेंगे, उसके बारे में भी बताएँगे, लेकिन जब इस तरह की लहरदार रेखा होती है तो नर्वसनेस को बताता है। जैसे मैंने बताया ना, केतु अंक है इनका, थोड़ा-सा आपका कन्फ्यूज़िंग वाला मैटर, नर्वसनेस को बताता है। हालाँकि ये जो छोटी उँगली जब काफ़ी नीचे से चलती है तो दूसरों को आदर्शवादी बताया ना, दूसरों से बात करने से पहले सोचते हैं कि कोई इनका ज़्यादा टाइम पूछते हैं बाकायदा कि आपका मैं ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ मैंने ज़्यादा आपको परेशान तो नहीं किया। थोड़ा-सा आप इस मामले में संवेदना को बताता है। उँगली झुक रही है सूर्य की तरफ, निपुण होते हैं, निपुण ऐसे हो जाते हैं काम करने में, पैसे कमाने की जिद होती है जब ये छोटी उंगली सूर्य की तरफ मुड़ रही है, तो पैसे कमाने की जिद के कारण जो भी काम पकड़ते हैं उसमें ये निपुणता को प्राप्त कर लेते हैं। ये चीज़ इनके अंदर अच्छी होती है। अब उसके बाद मैंने ये भी कहा था आपसे अभी कि मिलनसार वाली बात कही थी, इस पे छोटी छोटी ये रेखाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं। हालांकि कम रेखाएं हैं, साफ सुथरा ज़्यादा ये पोर लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हैं तो ये मिलनसार व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी एक लूप भी बना है। तो ये बताता है कि लोगों के बीच में जब ये जाते होंगे तो थोड़ा सा हंसी मजाक, लोग इनको पसंद करते होंगे, इनके हंसी मजाक को, ये सारी चीज़ें होती हैं। इंट्रोवर्ट और शाय नेचर होने के बावजूद, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, यदि आप किसी से बात कर नहीं करेंगे अपनी तरफ से, दूसरा आपसे थोड़ी बात करेगा आके, ये चीज़ होती है। सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है, मान पद प्रतिष्ठा इनको मिलती है, अपने स्तर से कोई दिक्कत नहीं होती है, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। शनि की उंगली भी बिल्कुल सीधी है उत्तरदायित्वों के प्रति गंभीर होते हैं, एकांतवासी होते हैं, और गंभीरता का मतलब ही यही हो गया आपका कि थोड़ा सा अपने जो जीवन के प्रति जिम्मेदारियां उनके बारे में सोचते हैं। बृहस्पति की उंगली सूर्य की तरफ बेंड हो रही है, झुक रही है। पूजा पाठ धर्म कर्म में रुचि होती है ऐसे लोगों को। हाँ, एक चीज और है कि बृहस्पति की उंगली थोड़ा सा ऊपर की ओर, जरा सा ऊपर की ओर है, तो इतनी उंगली, हालांकि ये होता क्या, नेचर में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम दे देती है, अहम को बता देती है, ये चीजें आगे बढ़ने में दिक्कत देती हैं। हो सकता है इसी वजह से थोड़ा सा आपका अकेलेपन का थोड़ा ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लीडरशिप की क्वालिटी तो होती है, लेकिन लीडरशिप के लिए आपको लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, एक समूह को नेतृत्व करने के लिए लोगों से मिलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हो, अब वो चाहे कोई भी कारण हो। ये कारण एक दिखाई दे रहा है। आपके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा आपका, ये अंगूठे वाले पार्ट पर आते हैं। अंगूठा का ये जो पार्ट है, आप ये इच्छा शक्ति का पार्ट है, ये तर्क शक्ति का पार्ट है, तर्क शक्ति वाला स्पेस ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है। तो आप लॉजिकल बात करते हैं, जितनी भी बात आप करते हैं लॉजिकल, क्योंकि कमर वाली आकृति का अंगूठा, जब अंगूठा बीच से ऐसे थोड़ा सा शेप लिए होता है तो व्यक्ति को जहाँ बात करनी है वहाँ बात करेगा, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ चुप रहेगा। और ये जो इच्छा शक्ति वाला पार्ट है, इस पर एक सीधी रेखा है, आड़ी रेखा है, माफ कीजिएगा, आड़ी रेखा होती है। तो जो भी आपके मन में आज ये मन नहीं है करने का, आज ये इच्छा नहीं है, आज वो इच्छा नहीं है, इस तरह की बातें रहती हैं। हालांकि ये पैसे देता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये रेखा जो होती है पैसे को बताती है कि आप पैसे देता है। लेकिन हाँ, ये भी है एक ड्रॉबैक, एक कमी ये भी है कि व्यक्ति के अंदर इच्छाओं का हनन होता थोड़ा सा इस रेखाओं के कारण। यहाँ पे ये रेखा है, ये रेखा है। होता क्या है आपको बताएं तो, जब अंगूठे जो ये जो उंगलियां हैं हमारी एंटीने का काम करती हैं, यहाँ से वाइब्रेशन जाती हैं, ये आपके हाथ में यहाँ से एंटर करती हैं, ये बाधा क्रॉस करने के बाद आपके शुक्र पर, ऐसे यहाँ से भी चली, थोड़ा सा यहाँ पे इंटर। अब जब इस तरह की रेखाएं आती हैं तो क्या करती हैं, इंटरप्ट करती हैं जो भगवान, जो ब्रह्मांड में ऊर्जा हो रही है, बह रही है ऊर्जा। तभी तो भाई क्या होता, अंगूठी पहनाई जाती है, आपने देखा होगा रत्न पहनना है, यहाँ से कोई ऊर्जा निकली, अब वो क्या हुआ, यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, बृहस्पति का पर्वत दबा है, कहीं इधर बेंड हो रहा है, कहीं नीचे की तरफ जा रहा है, तो बृहस्पति उस तरह से प्रभाव नहीं दे रहा है। अब हर एक ग, जो जितनी मेरी जानकारी है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं उतना बता रहा हूँ आपको। अब बृहस्पति का कोई रत्न है पीला रंग का, पुखराज या कुछ भी,
पहन लिया तो जब यहाँ से फ्रीक्वेंसी आई वो रंग को कवर करते हुए यहाँ तक पहुंची, और वो क्या हुआ, आपके अंदर ऑरा, ऑरा में कई सारे रंग होते हैं, उस रंगों की कमी को, उस रंग को वो पूरा कर रहा है। तभी तो ये कहा जाता है आप इतने रत्ती का जो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, मैं तो पामिस्ट हूँ, तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो, आप मूंगा पहन लो, मोती पहन लो, और आप माणिक पहन लो, तो ये सारी चीज़ें, सूर्य आपका कमज़ोर है, आत्मबल बढ़ाने के लिए माणिक पहन लीजिए। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं से रिलेटेड होती हैं, उन्हीं से संबंधित होती हैं। तो ये चीज़ बता, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को बताती हैं। अच्छा, जब इस तरह की लाइन होती है तो व्यक्ति के पास जो परेशानियाँ आती हैं, हंस के काटता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई परेशानी अगर होती है तो ये थोड़ा सा ये चीज़ को बताती है कि व्यक्ति को थोड़ा सा उन चीज़ों को वो निकाल ले जाता है जीवन के, अपने उस समय को हंस के काट देता है। अब एक बात और है कि आपकी जो उँगलियां हैं, हमने ये देख रहे हैं कि आप जितना काम करोगे, आप 100 रुपए का काम करोगे तो आपको जो फल मिलेगा वो 100 रुपए का मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने कहा था कि हमारी धन की स्थिति क्या होगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी है, भाग्य रेखा बिल्कुल यहाँ से लेके आप अप टू एंड तक काम आपका, ये देखिए बढ़िया साथ दे रही है। और एक बात और है, आपने पूछा था सरकारी नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी मिलने के मुझे चांस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुझे आपकी शिक्षा ज़्यादा, यहाँ पर एक बहुत जिस तरह की फ़ोटो आई है, यहाँ पर एक निपुणता, हल्की सी फ़ोटो ये लाइन दिखाई दे रही है, तो किसी चीज़ में निपुणता को बताती है, लेकिन जितनी ये हल्की है, इस पर मैं अपने कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये कह रहा हूँ कि आपकी शिक्षा में थोड़ा-सा हमें कम दिखाई दे रही है। जो भी नौकरी मिले आपको, सरकारी नौकरी का है, अभी आपका मैं अभी देखता हूँ, समय बताता हूँ, उस समय में आप प्रयास पूरी ताकत से करना, क्योंकि वो समय आपके पक्ष में है। जब आप वो काम करेंगे तो हो सकता है कि उस पक्ष में आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ। आप सरकारी नौकरी की इच्छा कर रहे हैं, मैं वो समय निकाल के बता ही दे रहा हूँ। तो उस समय में आपको ताकत और लगानी पड़ेगी कि ये जो हमारा इच्छा है ये पूरी हो जाए। अच्छा, अब उसके बाद आपके पर्वतों पर आते हैं। एक बात और कहनी थी कि उँगलियों के बीच में ये गैप है। जब ये गैप होता है तो व्यक्ति के पास जो भी रुपए पैसे की बात होती है, जैसे मैंने कहा मनी मैनेजमेंट, तो जो भी पैसा होता है वो निकल जाता है। जैसे आप हाथ में रेत ले लो, रेत निकल जाती है, तो उसी तरह से धन की स्थिति होती है, धन निकल जाता है। अस्थिर विचार होते हैं, स्थिरता नहीं होती है विचारों में। बुध के पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत साफ सुथरा है, दिखने में ऐसे लोग अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। हालांकि इस पर्वत पर अगर सीधी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति अपना काम निकालने में माहिर होता है, जो कि आपके पास नहीं, और इंट्रोवर्ट और शाय नेचर को दिखाता है। तो हो सकता है आप ज़्यादा किसी से बातचीत ना करते हो। और अब आपके सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत बिल्कुल साफ सुथरा है, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर सूर्य रेखा न होती है तो या तो कायदे की हो, एक रेखा हो, बढ़िया रेखा हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पद प्रतिष्ठा आप अपने स्तर से खुद कमा लेंगे, बना लेंगे। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर संघर्ष, अब मान लीजिए सूर्य की रेखा आती है तो संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है। 36 साल तक अगर नहीं छू रही, 36 साल तक संघर्ष करता रहता आदमी, ये चीज़ आपके साथ नहीं है, और आप भाग्य रेखा पूरी सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर एक बहुत हल्की लाइन है, विद्या रेखा। मैंने तभी कहा था पढ़ाई लिखाई का जो आपका स्थिति है वो मुझे कम दिखाई दे रही है। जो भी आपको नौकरी मिले, जैसी भी मिले, आप पकड़ लेना सरकारी नौकरी। बाकी जो प्राइवेट जॉब है, आप जो भी नौकरी करते हैं, जो भी काम करेंगे, क्योंकि आप, ये मैंने क्या बताया, आप किसी भी काम में जाओगे निपुण हो जाओगे, पैसे कमाने की जिद है, तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा पाओगे। तो हाँ, मुझे ये सरकारी नौकरी का एक चिन्ह दिखाई दे रहा है उंगलियों को देखकर, तो मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है आपको सरकारी नौकरी के लिए आपको भरपूर मेहनत करो तो मिल सकती है। शनि के पर्वत पर आते हैं, थोड़ा सा चपटा है, तो व्यक्ति, आप कर्जा मत लेना, कर्जा लोगे तो आपको चुकाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और शनि का एक दूसरा रूप ये भी होता है, शनै शनै देने वाले, मेहनत करने के देने वाले। आप मेहनत करोगे उतना ही आपको मिलेगा। होता क्या है कि जैसे आपने कोई घड़ी, मोबाइल, नए वर्जन का नया अपडेट मोबाइल आपने पसंद किया, आपने मेहनत करी, हमें तुरंत चाहिए। अब शनि देव ने कहा नहीं, 1 साल बाद, तो आप 1 साल मेहनत करो, तब जाके आप वो पाओगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको कर्जा नहीं लेना है। बृहस्पति के क्षेत्र पर आते हैं।
बृहस्पति का क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा है, चारित्रिक विशेषताओं को बताता है, अच्छा है, थोड़ा सा चपटा हुआ है। जब चपटा होता है तो बृहस्पति की विशेषताएं क्या होती हैं? स्प्रेड करता, फैलाव, वंश वृद्धि, वंश को फैला रहा है। मतलब आप ये समझिए कि पैसा, शनिदेव ने नौकरी दी 100 रुपए की, बृहस्पति ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 10,000 तक पहुंचाएंगे, तो इनके कारण ज्ञान का प्रतीक है। फेम, इनके साथ विद्वता मिलती है, तो फेम भी होता है कि कोई टीचर है, अपने सब्जेक्ट के कारण फेमस है पूरे शहर में कि उनका टीचर का पढ़ाया हुआ, तो ये सारी चीज़ें स्प्रेड कर रहा है, फैलाव कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति से मिलती हैं। बृहस्पति आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल के क्षेत्र पर आते हैं। मंगल का क्षेत्र आप ये देखिए, यहाँ उठा है, यहाँ दबा है, यहाँ, तो मंगल का क्षेत्र जो भी है इसे एनर्जी को बताता है, अंदरूनी शक्ति को बताता है, ठीक ठाक है, बैलेंस है। थोड़ा सा हो सकता है कम हो, लेकिन ये बैलेंस की स्थिति को दिखा रहा, कोई ऐसी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है। मंगल, ये जो अंदरूनी मंगल होता है, ये आक्रमणकारी स्थिति को बताता है। कोई आदमी, कोई व्यक्ति तेज आवाज में बोल रहा है 4 लोगों से, तो वो अब शारीरिक आक्रमण नहीं है, वो मानसिक आक्रमण है, वो अपना काम निकाल के लिए जाए। कोई धीरे बोलने वाला व्यक्ति या कोई तेज व्यक्ति तो यही कहेगा ये जाए यहाँ से, जल्दी अपना काम खत्म हो तो ये जाए। तो उसने अपनी तेज आवाज के बल पर अपना काम निकलवा लिया। हर आदमी के अंदर थोड़ी ऐसा होता है कि लड़ने की स्थिति हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपके अंदर की स्थिति ये है कि वो बैलेंस स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब शुक्र के पर्वत पर आते हैं। आपने शुक्र के बारे में पूछा था, तो शुक्र का जो पर्वत है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ से यहाँ तक की स्थिति, और ये उठा हुआ है। आप जैसे, और यहाँ पे ये लाइनें हैं, लग्जरी की सारी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं, ज़रूरतें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। आपके पास लग्जरी की कमी भी नहीं रहेगी। शुक्र के पर्वत को देख के आपकी जो पत्नी होगी वो उत्तरदायित्वों को निभाने वाली होगी, ध्यान रखने वाली होगी। हालांकि आप जरूर, आपका स्वभाव जो है वो घरेलू नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपका जीवन साथी, लाइफ पार्टनर होगा, वो आपका घरेलू वो आपका ध्यान रखने वाला होगा। ये सारी चीज़ें मैं शुक्र के पर्वत को देख के बता रहा हूँ। आपका ये जो शुक्र उठा हुआ है, अगर ऐसे लोगों को, आप जैसे लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, एसी चल रहा तो चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें विशेषताएं होती हैं। अब उसके बाद चंद्र के पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत साफ सुथरा है, आपका डिसीजन अच्छा होता है, दूध से बनी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती हैं। इस पे कहीं कोई ज़्यादा लाइनें नहीं है, तनाव नहीं है आपके लाइफ में, मतलब आप मानसिक रूप से तनाव नहीं लेते हैं। और बाहरी मंगल भी अच्छा है, थोड़ा सा प्रतिरोधक क्षमता को बताता है, अच्छी प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे भी मिलते होंगे थोड़ा सा खुलकर मिलते होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपकी रेखाओं पर आते हैं। ये आपकी जो हृदय रेखा यहाँ से निकलकर बृहस्पति के क्षेत्र तक जा रही है। जैसे जब इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है तो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ एक कमरे में बैठा रहेगा, प्यार करता रहेगा जो कुछ भी है, लेकिन एक बार भी कहेगा नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या बच्चों के लिए, मतलब प्यार के जो शब्द हैं वो मन में है, ऐसा नहीं है। बृहस्पति के गुण के कारण जैसे पत्नी है, कभी नहीं बोलेंगे, मन ही मन प्यार करेंगे, बोलेंगे नहीं, बोल पाएंगे नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या अपने प्यार को दिखा नहीं पाएंगे, जता नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें होती हैं। मतलब ये आप देखो, एक आदर्शवादी बताया ना, आदर्शवादी जो होता है वो भी चिन्ह, हाथ की फॉर्मेशन जो जैसे नहीं बताते शेप, तो ये आदर्शवादिता को दिखाता है। ये सीधे हृदय रेखा, और इतने ईमानदार होते हैं, 100 रुपए किसी का बाकी है तो घर तक देने जाएंगे, ये सारी चीजें होती हैं। एक कमरे में बैठे रहेंगे पत्नी के साथ, जीवन बिता देंगे, कभी नहीं कहेंगे कि हम तुमसे बहुत मतलब जो प्यार की भाषा है वो नहीं बोल पाएंगे। ये सारी चीजें इनके साथ होती हैं। अब उसके बाद आपका मन मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। ये आपकी थोड़ी सी लहरदार है। मैंने पहले भी बताया था कि ये स्थिति नर्वसनेस को बताती है। और जब ये रेखा का वाइफिकेशन करते हैं, ये रेखा यहाँ से चलकर, ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ से निकल के सूर्य के पर्वत पर, ये यहाँ से थोड़ी सी उठी हुई है सूर्य और शनि के, तो यहाँ आपका करीब, आप ये समझिए 35 वर्ष की आयु के बाद, 1 मिनट, हाँ, आप ये 33-34 वर्ष की आयु के बाद आपके मन मस्तिष्क में, यहाँ से ये उठाव लिए हुए है ना, एक आत्मबल की बढ़ोतरी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा,
क्योंकि यह रेखा यहाँ से आने के बाद ये नीचे की तरफ झुकी, फिर एक रेखा ये उठी है। जब थोड़ी सी लहक रही है, थोड़ा सा लहर रही है रेखा, तो नर्वसनेस वाली दिक्कत तो है ही है। लेकिन ये चीज़ जो है 33-34 के बाद आपके सोचने में कॉन्फिडेंस की अधिकता बढ़ जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मस्तिष्क रेखा आपकी ये बताती है। उसके बाद आपके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा थोड़ा सा, आप शुरुआत में देखो तो एक यव का साइन बनना है। ये आपका, हमने ये एज निकाली है, आपको 8 या 9 वर्ष से लगभग 18 वर्ष तक पारिवारिक परेशानियों से जूझना पड़ा होगा। जो माता पिता की तरफ पेरेंटल परेशानियों से कुछ ना कुछ आपको जूझना पड़ा होगा, क्योंकि शुरुआत में जब ये यव का साइन बनता है, यव का साइन ये खराब होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक क्रॉस भी बना है, क्रॉस भी बना है। हो सकता है किसी, यहाँ से ये गिरी रेखा है, जब नीचे गिर रही है रेखा तो खर्चों को बता रही है, और रेखा काट रही है तो पारिवारिक परेशानी को बता रही है, कोई ना कोई दिक्कत होती है, शारीरिक दिक्कत होती है। क्योंकि होता क्या है आपको बताएं, जब इस तरह की, जब जीवन रेखा बिल्कुल यहाँ से आप देखो बिल्कुल सीधी नीचे तक चली गई है, जीवन रेखा ये बिल्कुल नीचे सीधे चली गई है, तो व्यक्ति बिल्कुल अपनी जो जीवन होता है वो घरेलू स्वभाव उसमें थोड़ा कम होता है, और व्यक्ति थोड़ी सी कोई ना कोई बीमारी साथ में लेके चलता है, कुछ भी हो सकता है। हम कहते जरा सी भी कोई दिक्कत अगर लग गई तो उसको अपने परहेज के साथ अपने जीवन को काटना पड़ता है, ये लाइन ये बता रही। हालांकि लाइन बिल्कुल आपकी सही है, साहस को बता रही है, ज़्यादा चौड़ी रेखा नहीं है। चौड़ी रेखा होती तो उतावलापन मैंने अपने कई वीडियो में बताया, लेकिन आपका ये जो रेखा गहरी है, थोड़ी पतली है, तो साहस को बताती है, लड़ने की क्षमता को बताती है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। उसके बाद आपके साथ जीवन रेखा यहाँ से निकल के नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, ये प्रभाव रेखा है, किसी का प्रभाव आपके जीवन पे रहेगा। ये प्रभाव ये प्रॉपर्टी को भी बताता है। आपका 29 साल तक जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपकी, ये करीब आपका, हाँ, आपका जो मैंने कहा ना 30-35 साल तक, ये करीब आपका 29, 28, 29, 30, 31, 32, करीब आपका 33 साल तक कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। और माता पक्ष की तरफ से या पिता पक्ष की तरफ से किसी का प्रभाव आपके जीवन पे होगा ही होगा, ये रेखा ये दिखाती है। अब उसके बाद आपकी जीवन रेखा पर और नीचे की तरफ आते हैं, तो जीवन रेखा मैंने आपको बताया कि आपका जीवन जो है बिल्कुल घरेलू स्वभाव के बारे में बताया। ये रेखा जो डार्क रेखा नीचे से ये निकल रही है, हाँ, एक चीज़ और है, शुक्र पर्वत पर जब इस तरह की सीधी रेखाएं होती हैं तो ये अपोजिट सेक्स जो होता है, मान लीजिए तो ससुराल पक्ष को बताता है, पत्नी के पक्ष को बताता है, तो जो भी आपके अपोजिट जेंडर का आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव होगा, उनका आपको आदर सम्मान करना ही करना है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, उंगलियों के बीच में गैपिंग है तो विचारों में स्थिरता को दिखाता है, अस्थिरता को, स्टेबिलिटी नहीं होती है, और थोड़ा से विचारों में आपको स्वच्छता लानी है। तो आपको उसके लिए महिलाओं का सम्मान करना ही करना। भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हो हम और ग्रोथ करें, संवेदनशील हो, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको विचारों में आपको स्थिरता लाने के लिए महिलाओं का सम्मान करना ही करना है। और ये आपको सम्मान, उनकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आप खुद भी एक अपना जीवन का बारे में सोचना समझना, तो आप जब भी देखोगे कि जब जब आप आगे बढ़े होगे, किसी ना किसी महिला का सपोर्ट के कारण आप आगे बढ़ोगे। हालांकि होता क्या है कि आप जब इस तरह की खड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को सपोर्ट लेना किसी का पसंद नहीं होता है, वो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है, ये सीधी रेखाएं ये बताती हैं। जबकि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपना महिलाओं का सम्मान आप करें। और एक गाढ़ी रेखा यहाँ से ये दिखाई दे रही है, जब इस तरह की गाढ़ी रेखा यहाँ से दिखाई दे रही है तो ये मैं कहूँगा ये बहन या फिर
पत्नी के सपोर्ट को दिखाती है, जिनका प्रभाव आपके जीवन पे रहेगा। आपकी शादी नहीं हुई है, हो सकता है बहन का या माता का सपोर्ट आपको, पत्नी आ जाएगी उनका सपोर्ट तो मिलेगा ही, मैंने कहा आपको, लेकिन हो सकता है कि आपको बहन या माता का सपोर्ट आपके जीवन में हो। ये आपके लिए एक अच्छी बात है। और भाग्य रेखा आपकी शुरुआत से चल रही है, ये आपको कहाँ से निकल रही है, आपकी निकल रही चंद्र क्षेत्र में। चंद्र क्षेत्र क्या होता है, माता का, बहन का, मन का कारक होता है। यहाँ से आपका निकल रहा है और ये सीधे अप टू एंड तक ऊपर तक जा रही है। तो और ये यात्राओं का भी प्रतीक होता है। हो सकता है आपको बाहर जाके सफलता मिले, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा है। जब इस तरह की सीधी रेखा होती है और तो व्यक्ति आगे मतलब दूसरी जगह जाके, अपने पैतृक स्थान से दूर जाकर थोड़ा सा सफल होता है। और किसी महिला के, हो कोई भी हो, माता हो या कोई भी हो, उनके सहयोग से आगे बढ़ने का उसको मौका मिलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, और बाहरी मंगल पे जब आड़ी रेखा होती है तो अपनों से लड़ाई को संकेत को बताती हैं। कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। हालांकि आपके में ये ज़्यादा डार्क शेड में नहीं है, तो ऐसा कोई प्रभाव थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कोई आपके जीवन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपके हाथ का विश्लेषण है। फॉरेन टू आपने कहा था, तो फॉरेन का जो चिन्ह तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा आपको घूमने, फॉरेन ट्रैवल के लिए। और सरकारी नौकरी के लिए आप ज़रूर प्रयास करिएगा। जितना आप कोशिश करोगे उतना आप गेन करोगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। मैंने आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करी है। हाँ, थोड़ा-सा दूरदर्शिता का अभाव आपके में है, क्योंकि ये सारे पोर, आप ये देखो, ये खुला है। तो जो भी आपके जान-पहचान में जो आपका हित चाहता हो, उनकी सलाह से आप आगे चलोगे, जो कि मैंने पहले भी बता रहा हूँ यहाँ पे। उन किसी न किसी की सलाह से किसी का प्रभाव आपके जीवन पे दिखाई दे रहा है। तो सलाह से आगे चलोगे, बढ़ोगे, तो आप ज़रूर आगे तरक्की करोगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ दिखाई दे रही हैं। तो मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।